नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों एवं साथियों, आप सबको फिर से तुलसी आर्ट्स एंड साइंस क्लासेस पर बहुत बहुत स्वागत है। मैंने पिछले वीडियो में हिंदी व्याकरण का सीरीज़ स्टार्ट किया हूं, जिसमें हिंदी व्याकरण का परिचय बता चुका हूं। आज उसी के अगला भाग अर्थात वर्ण विचार को बताने जा रहा हूं। जैसा कि आप बोर्ड को देख सकते हैं, वर्ण विचार हम लिख चुके हैं। देखिए, सबसे पहले आप ये समझिए वर्ण विचार कहते हैं किसको। परिभाषा देखा जाए तो कहा रहा है व्याकरण का वह शाखा है, यानी वर्ण विचार व्याकरण का वह शाखा है जिसके अंतर्गत अक्षरों या वर्णों के उच्चारण, भेद तथा उनसे शब्द बनाने के नियम का वर्णन हो, उसे क्या कहेंगे? वर्ण विचार कहेंगे। एक छोटा सा सामान्य सा परिभाषा है, इसमें और भी आप जुड़ सकते हैं, लेकिन जहाँ तक हमको लग रहा है कि परिभाषा सटीक और सही है, तो आप यही परिभाषा याद रख सकते हैं वर्ण विचार का। अब देखिए, वर्ण विचार के अंतर्गत क्या क्या पढ़ा जाएगा, उस टॉपिक का हम नाम लिख चुके हैं। सबसे पहला इसमें आता है ध्वनि। अब ध्वनि के अंदर आप पढ़िएगा कौन सा टॉपिक? वर्ण। देखिए, ध्वनि अपने आप का कोई सब्जेक्ट नहीं है, ध्वनि साउंड है, और उसके अंदर साउंड जो आता है, किसका साउंड आता है? वर्ण के अंदर साउंड आता है, आवाज़, और उसके बारे में क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। दूसरा है आपका टॉपिक, दूसरा है संधि, जो कि वर्ण विचार के अंतर्गत ही आता है। सबसे पहले आप देखिए आता है इसमें ध्वनि। तो ध्वनि क्या होता है उसके बारे में पहले चर्चा करते हैं। देखिए, जहाँ तक ध्वनि की बात किया जाए तो शब्दों की यह आधारशिला है। ध्वनि जो है यह शब्दों की आधारशिला है, जिसके बिना शब्द की कल्पना नहीं की जा सकती है। देखिए, बात सही है, जब तक ध्वनि नहीं आएगा तब तक आप शब्द कैसे बना सकते हैं? शब्द कल्पना करना यानी इमेजिन करना, ये सब किस पर निर्भर करता है? ध्वनि पर निर्भर करती है। जैसे देखिए यहाँ पे लिखे हैं अ, आ, ह्रस्व ई, दीर्घ ई इत्यादि, ये सब जाते हैं, ये ध्वनि के अंतर्गत ही आते हैं, क्योंकि सब के अंदर देखिए, सब वर्ण के अंदर क्या ध्वनि है, अर्थात आवाज़ है या साउंड कह सकते हैं। इस प्रकार आप कह सकते हैं ध्वनिक परिभाषा आप क्या कह सकते हैं कि जब मनुष्य की वागेंद्रियों मतलब जब अपने आवाज़ निकालते हैं, वागेंद्रियों द्वारा व्यक्त होते हैं या व्यक्त करते हैं, तब ये क्या होती है? तब ये ध्वनियाँ कहलाती है। इन ध्वनियों की लिखित रूप को ही हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। जब ध्वनियों को लिखते हैं तो ये क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। ठीक है। अब देखिए, वर्ण को ध्वनि चिन्ह भी कहते हैं, और ध्वनि चिन्ह भी कहते हैं। और ध्वनि चिन्ह क्या समझने के लिए आप कह सकते हैं अ, आ, ह्रस्व ई, दीर्घ, ये सब जो है ये इसका ध्वनि चिन्ह है, अर्थात ध्वनि पहचान भी है। आप देखिए यहाँ पर दो शब्द लिखे हैं, एक इंग्लिश में अंग्रेजी शब्द है आपका इंच, और हिंदी शब्द भी है इंच। अगर दोनों का आप ध्वनिगत कीजिएगा, उच्चारण कीजिएगा, साउंड आवाज़ लाइएगा दोनों शब्द में, देखिए दोनों का जहाँ तक आवाज़ सेम ही है, यानी इंच और इंच। इंग्लिश का लिखा हुआ अक्षर इंच और हिंदी का लिखा हुआ इंच, दोनों को ध्वनि देखा जाए तो दोनों का ध्वनि सेम है, अर्थात दोनों के भाषाओं में देखा जाए ध्वनि एक जैसा है, लेकिन दोनों में क्या भाषा तो अलग अलग है, लेकिन देखा जाए इसमें वर्ण भी अलग अलग है। इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि ध्वनि का कोई भेद नहीं होता, ध्वनिगत का कोई भेद नहीं होता, तब भेद किसका होता है? हर हमेशा भेद वर्ण का होता है। वही लिखे ना, इस प्रकार ध्वनि भेद तो नहीं है, पर वर्ण भेद अवश्य है, यानी वर्ण का क्या होता है? भेद अवश्य होता है। ध्वनि देखिए क्या होता है, ध्वनि बोलने और सुनने में कम आती है। ठीक है, ध्वनि क्या होते हैं? बोलते हैं और सुनते हैं, उसमें कम आती है। जबकि वर्ण जो है लिखने, पढ़ने और देखने में आता है। ठीक है। अब आगे देखिए, यानी इस प्रकार आप कह सकते हैं कि लघुत्तम वाग ध्वनि को, यानी छोटा से छोटा वाग ध्वनि में जो आवाज़ आप निकालते हैं, उस ध्वनि को भी क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। अब देखिए, वर्ण का स्वरूप पढ़ेंगे कि वर्ण का स्वरूप कैसा है, यानी उसका नेचर कैसा है। देखिए, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा ना किया जाए, खंड या टुकड़ा ना किया जा सके। कारण है परिभाषा, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड ना हो। खंड ना हो मतलब कि वर्ण जो है वो अधिक से अधिकतम खंड हो चुका है, अब उसको आप तोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है। आप बोलेगा सर कैसे इस चीज़ को बताइए। जैसे देखिए, एक शब्द लिखे हैं पानी। पानी शब्द में देखा जाए दो वर्ण है, पा और नी। फिर देखिए, पा को हम तोड़ देंगे,
पाक तो देखिए क्या होगा, प हलंत और प्लस आ, यानी हलंत मतलब ये समझिए कि यहाँ पर आधा प है, ठीक है, यानी प में अब आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, पा हो जाएगा। इसमें देखिए तब कितना वर्ण निकल गया, एक वर्ण यहाँ है, एक वर्ण यहाँ है, ठीक। अब यहाँ पे देखिए नी में भी दो वर्ण है, एक 9 प्लस ई है, यानी एक वर्ण यहाँ भी है, एक वर्ण यहाँ भी है, यानी इस प्रकार आप कह सकते हैं एक पानी शब्द में 4 वर्ण है, ठीक है। पहले तो आपको ये लगा कि 2 वर्णों से मिलकर बना हुआ पा और नी, फिर देखिए पा को तुरंत कितना हो गया, 2 और निकल गया, फिर नी तुरंत कितना हो गया, 2 और निकल गया। इसका मतलब है कि अब ये प जो है और ये जो आज है इसको आप तोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि ये सबसे खंडित हो चुका है, यानी इससे ज़्यादा खंडित नहीं हो सकता है, इसीलिए क्या कहेंगे, इसको ही वर्ण कहेंगे। यानी आप परिभाषा के अनुकूल फिर से पढ़िए, परिभाषा क्या बोला जा रहा है कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं इसका खंड ना हो। देखिए एक पानी शब्द लिए, पानी का 2 वर्ण यानी पा और नी, पा को भी देखिए 2 वर्णों में तोड़ चुके हैं और नी को भी 2 वर्णों में तोड़ चुके हैं। इस प्रकार आप कह सकते हैं पानी को हम क्या किए, पानी शब्द को 4 अधिकतम 4 वर्णों तक तोड़ दिए, अब इससे आगे तोड़ नहीं सकते हैं, ठीक है। तो उसे क्या कहेंगे, वर्ण कहेंगे, और ये वर्ण का स्वरूप है, यहाँ पर लिख चुके हैं, खंड आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए कुछ फैक्ट बात है वो आपको याद रखना होगा। मूलतः हिंदी में 52 गो वर्ण होते हैं, कितना होते हैं, 52 वर्ण होते हैं, ठीक है। और इन्हीं वर्णों के उच्चारण समूह को वर्णमाला कहते हैं। इंग्लिश में अक्सर इसको अल्फ़ाबेट कहते हैं, ठीक है। किन वर्णों को, यानी हिंदी में जो 52 वो वर्ण है, इन वर्णों के उच्चारण समूह को जब वो उच्चारण करते हैं, इस उच्चारण समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। अब देखिए इसको 52 जो वर्ण होते हैं, इसको देखा जाए क्रम से कौन कितना वर्ण होते हैं। सबसे पहला देखिए स्वर वर्ण होगा, स्वर वर्ण कितना होते हैं, कुल 11 होते हैं। इसमें आपका क्या हो जाएगा, जो आप सामान्यतः पढ़ते हैं, बच्चे क्लास आज तक पढ़ते आ रहे हैं, अ आ हरसई दीर्घई हरसऊ हरसऊ हरसौरी ए ऐ ओ औ, यानी कुल मिलाकर इसको गिनती कीजिएगा तो आपको 11 मिलेगा, ये स्वर वर्ण है। ऐसे देखा जाए तो मूलतः 4 ही होता है, लेकिन आप स्वर में 11 याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए व्यंजन वर्ण कौन कौन होते हैं। क वर्ग मतलब क्या, क का पूरा परिवार, क ख ग घ अंगो। च वर्ग मतलब कि च का पूरा परिवार आ जाएगा। ट वर्ग मतलब कि ट पूरा आ जाएगा। त वर्ग मतलब क्या, त का पूरा परिवार आएगा, प वर्ग का। इस प्रकार से आप गिनती कीजिएगा, व्यंजन वर्ण आपको पूरा पता चल जाएगा कितना है। फिर देखिए अंतस्थ होते हैं। अंतस्थ वर्ण कितने होते हैं, यो रो लो वो, ये 4 क्या होते हैं, अंतस्थ वर्ण होते हैं। इसको ध्यान से याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए उसमें वर्ण कितने हैं, उसमें वर्ण भी देखिए कितना है, 1 2 3 4, यानी 4 है ये भी। उस मतलब कि नाम से पता चलता है, उस मतलब हीट, यानी ये शब्द बोलने से आपको क्या हुआ, इस वर्ण को बोलने से उसमें निकलती है। श हो, यानी देखिए यहाँ पर 300 है। अक्सर आप पूछते हैं ना कितने 100 पढ़े हैं, बचपन से लेकर आज तक जब भी पूछते हैं आप क्या बोलते हैं, कितने 100 पढ़े हैं, 300 पढ़े हैं। कौन कौन 100 पढ़े हैं, तालम 100, मृदंग 100, दंत 100 और ये 300 है। इसके बाद हो, ये हो आता है तो क्या आ गया उसमें, मानी उसमें वर्ण में कौन कौन आएगा, तालम 100, मूर्धन्य 100, दंत 100 और हो। अब देखिए संयुक्त व्यंजन कौन आएगा। संयुक्त व्यंजन मतलब क्या, उसमें कहीं न कहीं 2 वर्णों के मेल से बना है, उसे संयुक्त वर्ण कहते हैं। जैसे अक्षों, अगर आप अक्षों को तोड़िएगा उसमें देखिए 2 शब्द आपको नजर आएगा, 2 वर्ण, अक्षों तरों ज्ञों स्वरों, यानी स्व रो उसमें आ रहा है, यानी 2 वर्ण मिलकर बना है। फिर देखिए द्विगुण वर्ण, देखिए 2 गुण से बना हुआ। इसको क्या पढ़ते हैं अपना, अंगो या बड़ी रॉ भी, सॉरी बड़ी रॉ पढ़ते हैं इसको, और इसको अरहों पढ़ते हैं, ठीक है। इसको क्या पढ़ते हैं, अरहों। और फिर आपका क्या होगा, अगला वर्ण है अनुस्वर और विसर्ग, ये सब क्या होगा आपका वर्ण होते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आप पूरा वर्ण गिनती जब कीजिएगा तो हिंदी में आपको 52 वर्ण मिलेंगे। इसी वर्णों के समूह को ही अपना क्या कहते हैं, वर्ण विचार कहते हैं। और इसके आगे और भी बताया जाएगा कि वर्ण का स्वरूप कैसा है, स्वर वर्ण का उपयोग कैसे कैसे करेंगे, इस सब के बारे में बताएंगे। तो आशा करते हैं आप सबको अगर ये वीडियो अच्छा लगे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और इसको सिर्फ अपने दोस्तों तक ही नहीं रखें, हो सके तो हर जगह फैलाइए, और इसको अच्छी तरह से नोट्स बनाइए, क्योंकि इसमें काफ़ी मेहनत करके आप लोगों के बीच लाए हैं। थैंक यू।